मुझे समझ में नहीं आता कि आप इतना झूठ क्यों बोलते, क्यों नहीं बताते सच सबको। झूठ बोल के क्या हासिल होगा? इतना झूठ अब तो मेरे कान सुन भी नहीं सकते। सच बोलो ना, बताओ हमारे पास क्या है और क्या नहीं। हकीकत बात करने में क्या बुराई है? पाकिस्तान मुल्क की मईशत किस हाल में है बता दो, कोई बात नहीं, हम नाराज नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए, वजह ही नहीं बनती। भले जो चीज हक है, जो चीज सच है, जो चीज हकीकत है, उस पे पर्दा डाल के क्या हासिल हो? कि आप आटा बनाने वाले 5वें बड़े मुल्क हो, तो फिर आटे की शॉर्टेज क्यों? चीनी बनाने वाले पता नहीं कौन से नंबर पर मुल्क हो, तो चीनी की शॉर्टेज क्यों? अगर आपके पास 5 दरिया हैं, बह रहे हैं, दबदब पानी आ रहा है, तो आखिरकार शहर के कुछ हिस्सों में वुजू के लिए तो चलो पानी मिल जाता होगा, लेकिन आगे समझ तो आप गए। अगर इतना कुछ है पाकिस्तान के पास, नौजुबिल्ला, जिस तरह की बात आप करते हो कि दुनिया की हर नेमत हमारे पास है, नौजुबिल्ला, ऐसा कोई नहीं है दुनिया के अंदर, ना कोई शख्स है, ना कोई जात है, कोई फर्द नहीं, कोई मुल्क नहीं जो ये कह सकता हो कि मेरे पास हर नेमत है। नौजुबिल्ला, बड़े बोलने वाले का जो हाल होता है वो आपको पता है। गुरूर तकब्बुर आपका कम नहीं होता, हर बात में आप कहते हैं हम अजीम तरीन हैं। आजिज़ी इंकिसारी भी तो अच्छा ही है। बड़े बोलने वाले अच्छे नहीं रहते। तारीख ने उन लोगों के साथ अच्छा नहीं किया जिन्होंने गुरूर और तकब्बुर दिखाया। इसीलिए मैं अपनी इस प्यारी कौम से कहता हूं कि ये छोटे बच्चों वाली हरकतें करना बंद कर दो। मेरा खिलौना तेरे खिलौने से ज्यादा अच्छा है, कोई फायदा नहीं होगा। चांद पे थूका मुंह पे पड़ेगा। जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान के पास वसाइल बहुत कम है। बता दो अवाम को, मैं बनता हूं बुरा, क्योंकि पाकिस्तान में 2 ही तो बुरे लोग हैं, एक मैं और एक माविशियात। बाकी पूरा पाकिस्तान तो बहुत अच्छा है, तुम लोग साइड चल रहे हो। जो कसूर में तुमने किया, जो साहिवाल में किया, जो मॉडल टाउन में किया, तुम लोग तो बहुत अच्छे हो, खाली मैं और वो बुरे। चलो मैं बुरा बनता हूं, मैं बताता हूं तुमको हकीकत। पाकिस्तान के पास वसाइल कोई नहीं, निश्ता, नथिंग। ये लोग जो बड़ा हीरो बनने के लिए कहते हैं पाकिस्तान के पास डिस्को डांस सब कुछ है, कुछ नहीं। अगर नहीं भी है तो यार मैं और आप तो हैं ना, हम वो नेमत है, मैं और आप हैं। हमारा दिमाग है, हमारा जहन है। जापान जजीरा है, उसके पास क्या है? उसकी प्रोडक्शन हमसे ज्यादा क्यों है? एक्सपोर्ट हमसे ज्यादा क्यों है? क्या आपने कभी देखा कि उनका वजीर आजम टीवी के ऊपर आकर डिस्को डांस करे, या उनका पार्लियामेंट डिस्को डांस करे, या उनका कोई बिजनेसमैन आकर डिस्को डांस करे और बोले हमारे पास हर दुनिया के वसाइल मौजूद हैं? ना, काम करके दिखाते हैं। आपकी तरह सिक्का जेब में अजय देवगन की तरह गर्दन टेढ़ी नहीं करते। दे शो यू रिजल्ट्स, दे हैव शोन यू रिजल्ट। जर्मनी तबाह हो गया। आपने कभी देखा कि जर्मनी की एंजेला मर्केल आके टीवी के ऊपर डिस्को डांस करे, शोर मचाए, बोले हमारे पास दुनिया के हर वसाइल हैं? दुनिया का आज सबसे जबरदस्त, अगर आप बैलेंस शीट खोलो एक्सपोर्ट के लिहाज से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हिसाब से, परफेक्ट जर्मनी आपको मिलेगा। जंग में तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था जंग। इतने से जजीरे में से निकलने वाली बरतानिया ने पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लिया। किस तरह से? ट्रेड के जरिए, तिजारत के जरिए। ईस्ट इंडिया कंपनी, वेस्ट इंडिया कंपनी, कभी मलका बरतानिया को बड़े बड़ी बातें करते हुए देखा है? कभी उसको अकड़ते हुए देखा है? कभी उसको यह बताते देखा कि मेरे पास कितने मुरब्बे हैं और लंदन में कितने दरिया बहते हैं? लंदन के बीचों बीच थेम्स दरिया बहता है। कभी आपने देखा मलका बरतानिया टीवी के ऊपर आकर कहे हम 5 दरियाओं वाला मुल्क है, वाह ये? उनको यह करने की जरूरत नहीं। डैम बनाने के लिए उनको शोर शराबा करने की भी जरूरत नहीं है। डैम वो बना लेते हैं, हम क्या बनाते हैं? आगे समझते आप गए हो, क्योंकि थोड़ा बहुत आप भी डैम के चक्कर में बन तो गए हैं ना। बेवकूफ है ना। लेकिन बात यह है कि बना तो नहीं ना, सिर्फ ओनली टॉक। आप एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात करते हो, कहते हो हम 100 बिलियन एक्सपोर्ट कर देंगे। भाई करके दिखा दो ना। मुझे वो बात याद आ गई, इब्के मार,
पर वो इब्के मार के चक्कर में आपने जवाब तो कभी दिया नहीं। सबसे बड़ा जवाब, सबसे मजबूत जवाब है एक्शन। आप करके दिखा दो, दुनिया का मुंह बंद करा दो, खत्म बात। हम ये बन जाएंगे नहीं, बन जाओ, करके दिखाओ, शो अस। आप बोलते हो 100 बिलियन एक्सपोर्ट करोगे, करके दिखाओ। आप बोले इंपोर्ट में रिडक्शन करोगे, करके दिखाओ। वो गए, मुझे इतनी गालियां दी, यकीन करो, मैं टीवी के ऊपर ये बात, इतनी मुगल्लजात बकी हमारे प्यारे दोस्त। और मैं जितनी इमरान खान साहब से मोहब्बत करता हूं, यकीन करो, आपकी सोच है कि जितना मैं इस आदमी से मोहब्बत करता हूं। और ए मोहब्बत, तेरे अंजाम पे रोना आया, मैं तो कहता हूं। बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे नौजवानी की मोहब्बत में दिल टूटता है ना, वो हाल हुआ है मेरा इस वक्त। लेकिन जो फैक्ट है, फैक्ट है। मुझे एक छोटी सी ना ब्रेक लेनी होगी। ब्रेक पे जब जाएंगे तो आप भी सोचिएगा, आज बगैर दवाई खाए आया हूं, क्योंकि जब दवा खा के आता हूं जज्बात पर काबू रखता हूं। और मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं दवा खा के ना आऊं ताकि मेरे जज्बात काबू में ना रहें और मुंह से सच ही निकले, कंट्रोल मैं ना कर सकूं। क्योंकि बात यह है कि यार, चापलूसी मैं भी कर सकता हूं, मैं भी खुशामद कर सकता हूं। बहुत मजे की बात है, यकीन करो, ओहदा भी मिलेगा, नोटू भी मिलेगा, यकीन करो मिलेगा। मेरे से नहीं होती, नहीं होती। मैं कोशिश करता हूं बहुत कि मेरे से हो, लेकिन मैंने आपको बताया था, बुजुर्ग ने दुआ लगा दी। यकीन करो, मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश थी। मैंने अल्लाह ताला से यही दुआ की थी कि मैं टीवी पे आऊं तो मेरे मुंह से फिर बेसाख्ता निकले, मैं किसी के काबू में ना रहूं, मुझे कोई जंजीर कैद ना करे। वो बुजुर्ग की दुआ भी लग गई साथ में। पता नहीं कौन सी कबूलियत की घड़ी थी, उन्होंने दुआ की। मेरी नीयत भी यही थी कि यही हो मेरे हक में जो बेहतर हो, वरना मैं पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाता। आज आप भी मुझे याद कर, कहां उड़ जाता। खैर, अल्लाह का करम है, ठीक हूं, जाऊं। लेकिन आगे चलते हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि ब्रेक पे जाने से पहले आई एम गिविंग यू फूड फॉर थॉट। गरूर तकब्बुर तुम लोग छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं है ना पल्ले कुछ, तो क्यों सारी दुनिया को कहते रहते हो बहुत है, हमारे पास बहुत है? नहीं है तुम्हारे पास, सबर शुक्र करो। लेकिन इसके यह माने नहीं है कि गुरूर तकब्बुर करो। तुम गुरूर तकब्बुर करते हो, तुम सबर शुक्र नहीं करते। और आज मैं अपनी आवाम से यह कहना चाहता हूं कि आंखें खोलो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। लेकिन मैं और आप, हम लोग सब मिलकर इस कौम को ठीक कर सकते हैं, इस मुल्क के लिए सही काम कर सकते हैं। किसी वसाइल की जरूरत नहीं है। बंदरों के हाथ कितना ही तेल निकला है, कोई फायदा नहीं। बंदरों के हाथ सोना निकला है, जंगल में सोना निकला है, बंदर उसका क्या करेंगे? सरमाया मैं और आप हैं, क्योंकि मैं भी पाकिस्तान हूं और तुम भी पाकिस्तान। ये लोग पाकिस्तान के जो दावेदार बने बैठे हैं कि सारा कुछ हमारा है, इनके हाथ में मत रहने। अब ये कैसे होगा? एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर इसको बिजनेस एंगल दूंगा। लेट्स टेक शॉर्ट ब्रेक। दवाई वगैरह खाई, थोड़ा ठंडा सांस लिया, कुछ पानी वानी पिया या छुआ उसे, तो कम से कम अब थोड़ा ज़ब्त पैदा करने की कोशिश की है। मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी हद पार ना करूं, लेकिन जब मैं हकीकत बताना चाहता हूं तो फिर मैं ख़ुद को रोक नहीं पाता। तिजारती खसारा क्यों है? वसाइल नहीं है। मैं ये तो आपको बता रहा था कि मुझे बुरा भला कहा गया, मैंने ये नहीं बताया क्यों कहा। जब इन्होंने कहा समुंदर में तेल निकलेगा, मैंने कहा उसके निकलने की परसेंटेज बहुत कम है। ये खोदते गए खोदते गए खोदते गए, फिर बताया तेल नहीं है, बोला और खोदो। दूसरी तरफ जापान निकल आया, लेकिन तेल नहीं निकला। मेरे साथ बहुत ही आम मेहमान शामिल गुफ्तगू हैं। जनाब जुबैर तुफैल साहब, साबिक सदर FPCCI रहे। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। शुक्रिया जनाब, थैंक यू। माजरत चाहता हूं, लेकिन अब बात यह है कि जब तिजारती खसारे पे बात करना चाहता हूं तो आई हैव टू बी रियलिस्टिक। इन आवर कंट्री वी हैव समहाउ लेबल्ड एन इंपोर्टर एज ए क्रिमिनल, एक्सपोर्टर एज ए हीरो, a trade deficit as an evil,
और ए करंट अकाउंट डेफिसिट एज ए ग्रेटर और बिगर इवल। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अब लोगों को किस तरह से समझाया जाए। दे आर थिंकिंग दैट इट इज समथिंग टू प्राइड कि हमने ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल किया, बट एट व्हाट कॉस्ट। मैं नहीं कहता, आई थिंक अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब इज अ गुड, decent, nice businessman. I won't comment on his role as a minister. लेकिन do you think it is so much or big as an achievement? जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक करंट अकाउंट डेफिसिट का ताल्लुक है, वो तो यकीनन पहले, आज से 1 साल पहले बहुत ज़्यादा हो गया था, और उसको जिस तरह से भी हुकूमत ने चाहा कम किया, और कम करते करते फिर वही चीज़ें जो हैं, फिर रेवेन्यू को भी अफेक्ट आया और तमाम चीज़ें हुई, और उसमें उन्होंने एक तरफ से तो कुछ हासिल किया, लेकिन दूसरी तरफ से कुछ नुकसान भी उठाए। आपकी इन्फ्लेशन जो है इतनी ज़्यादा है, इन्फ्लेशन के साथ साथ जो आपकी तमाम कॉस्ट जो हैं, एनर्जी की कॉस्ट है, हर चीज़ की कॉस्ट है, बढ़ती चली जा रही है। तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग जो है, मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये तो अभी एप्टिमा ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया, तो उनको दोबारा से जो वादा किया था 6.5 सेंट की बिजली का, वो उन्होंने देना शुरू कर दिया। वरना तो वापडा ने तो उनके नाम पे बिल जारी कर दिए जनवरी 2019 से कि पिछले 1 साल का भी बिल जो है आज के रेट से दो। जब एप्टिमा ने बहुत शोर मचाया, तब हुकूमत ने कहा अच्छा जी नहीं, हम इसको ठीक करते हैं। इनका मसला ये है, ये पहले कोई काम जो होता है उल्टा करते हैं। जब उल्टा करते हैं तो शोर मचता है, फिर उसके बाद कहते हैं अच्छा सीधा करते हैं, और सीधा करके फिर कहते हैं हमने तो आपका मसला हल कर दिया। लेकिन हकीकत ऐसा नहीं। पता नहीं क्यों मेरे जहन में एक बहुत बड़े बिजनेस टाइकून का भी सोच आ गई फ़ौरन कि पहले इस तरह कर दो, फिर उस तरह। समझ तो आप गए होंगे जी। अच्छा, माजरत। तो बात ये है कि ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, महंगाई जो है अभी तक सही तरह से काबू में नहीं आ रही। अब हुकूमत को एक विंड फॉल प्रॉफिट हुआ था क्रूड ऑयल की प्राइस फॉल की वजह से। एक रफ अंदाज़ा है, हुकूमत को तकरीबन 15 से 16 रुपए लीटर पेट्रोल की कीमत में फ़ायदा हुआ। आखिरी दिनों में जो क्रूड ऑयल की प्राइस $50 से भी कम हो गई, तो उससे हुकूमत को बहुत फ़ायदा हुआ। हुकूमत को चाहिए था ये जो भी 50, 15, 16 रुपये पूरा ट्रांसफ़र कर, नहीं पूरा नहीं ट्रांसफ़र करते। देखिए, कुछ हुकूमत की भी मुश्किलात हैं, कुछ हुकूमत उसको भी हल करती तो ज़्यादा बेहतर होता कि आधा आधा करते, आधा पब्लिक की तरफ ट्रांसफ़र कर देते, आधा कहते कि जी हमारे ये शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, वो उसके अंदर वहाँ उस तरफ ले जाते। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस हुकूमत ने मौजूदा जो भी विंडफॉल प्रॉफिट आया उसका 1/3 पब्लिक को दिया पेट्रोल की कीमत कम करके, और 2/3 जो है वो FBR की तरफ भेज दिया कि ये लो जी अपना नुकसान पूरा करो। सर बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है, मैं आपको बताऊं। मुझे पता है बहुत बड़ा। शब्बर साहब तो छुट्टी चले गए हैं, अच्छा किया उन्होंने। हाँ, आपको पता है छुट्टियां देके बंदा बड़े से बड़े मसले को टाल सकता है। देखिए, ये पॉलिसी बहुत अच्छी रहती है। जी। बड़ा अप्रिशिएट जो कुछ अभी हो रहा है। डोंट टेक इट, मुराद साहब, डोंट टेक इट एज नेगेटिव। मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा थोड़ी देर में, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि छुट्टी करके उन्होंने बहुत अच्छा किया, आपके अपने लिए अच्छा किया, अपनी इज्जत बचा ली उन्होंने, अपना बरकरार रखा थोड़ा बहुत जो साख बची थी उनकी। लेकिन बेसिकली जो चीजें हो गई हैं वो इरिवर्सिबल है। जो उनके दौर में हो गया वो इरिवर्सिबल है। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं, इरिवर्सिबल है। और देखें, जो इकोनॉमी को लॉस हुआ वो उसी तरह चल रहा है, उसमें कोई बेहतरी नहीं आ रही। आप तो शुक्र करें, हम सब लोग मिलके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का शुक्रिया अदा करें हाथ जोड़ के, कि वो लोग पाकिस्तान में 22-23 अरब डॉलर बिलियन के जो 22-23 बिलियन डॉलर जो पाकिस्तान में भेज रहे हैं, जो लगभग उतनी है जितनी आके पाकिस्तान की टोटल एक्सपोर्ट है। टोटल है। मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के बाद आपकी रेमिटेंस एक्सपोर्ट से भी बढ़ जाएगी। जिस तरह से फायदा भी तो है ना सर। देखिए, $1 नाउ वर्सेस 1 ईयर बैक, वो किसी के पास मैट्रेस में भी पड़ा हुआ होगा। जैसे आप पता है पाकिस्तानी वहाँ बैंक्स वगैरह में नहीं रखते, तो आज तो उसको विंडफॉल प्रॉफिट है सर। वो ठीक है, देखें, लेकिन वो भी जो ड्यूटीफुल भी है, उसकी ड्यूटी भी है। जो आदमी काम कर रहा है, आप इसको उसकी मुश्किलात को समझें। जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी काम कर रहा है, वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जाता है, उसकी फैमिलीज सफ़र करती हैं, उसके बच्चे सफ़र करते हैं, वो वहाँ मिडिल ईस्ट के अंदर जो है धूप में काम कर रहा है। बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम है। और मैं चाहूँगा कि हुकूमत जो है इनको सिर्फ 155 रुपये ना दे। वो जो 155 रुपये आज का करंट रेट है डॉलर का, या 154 रुपये, उसके अलावा भी कुछ दे बिल्कुल दे। मैं तो कहता हूँ दे, उसके अलावा भी कुछ दे, ये लोग और ज़्यादा पैसे भेजेंगे। सर मैं तो कहता हूँ पूरी इकोनॉमी को जैसे पहले सोचा था, चलो लाख में कहता हूँ ये तनकीद कर लें, लेकिन नवाज शरीफ साहब, आप देख रहे हैं ना प्रोग्राम, नवाज शरीफ साहब ने जब इकोनॉमी को ओपन अप किया था ना,
और जब थोड़ा सा डॉलराइज करने की कोशिश की थी, इकोनॉमी स्टार्टेड डूइंग वेल। आप करो ना डॉलराइज, क्या बुराई है इसके अंदर? वी हैव टू इंटरनेशनलाइज आवरसेल्व्स। कोई हार्म है इसके अंदर? जब लोगों ने एफसीवाई अकाउंट्स खोले सर, उसमें कोई हार्म थी? कोई ऐसी हार्म तो उस दिन हुई सर जिस दिन आप ही ने, नवाज शरीफ साहब, 28 मई 1998 को अकाउंट्स फ्रीज किए और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को तबाह कर दिया। उस दिन गलत किया, बिल्कुल। जिस दिन खोलने दिया उस दिन कोई बुराई नहीं की। क्या कहते हैं आप? सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। वो जो 1998 में किया था वो बहुत बुरी बात की थी। उससे हुकूमत पे भी और मुल्क के ऊपर भी लोगों का कॉन्फिडेंस शेक हो गया था। बहरहाल अब कॉन्फिडेंस तो बेहतर हो रहा है, लेकिन इस हुकूमत को चाहिए, अगर कोई तनकीद कर रहा है, चाहे आप कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, तो उसको तनकीद को देखें कि वो क्या कह रहा है। ये ना समझे पर्सनल नहीं लेके यार ये हमारा मुखालिफ है, अच्छा ये जो अली नासिर है बाहर तो आए फिर इसको देखते हैं, ये नहीं करना चाहिए। बात ये है, मुझे तो पसंद करते हैं बहुत। अच्छा, मुझे कहते हैं तुम्हें क्या हो गया है? जी जी, तो किसने तुम्हें फक्की खिलाई है? मैंने कहा चलो यही कह रहे हो कि फक्की खिलाई है, कम से कम लिफाफे का इल्जाम तो नहीं लगाया। लेकिन ये कहते हैं कि भाई किसने तुम्हें पाठ पढ़ाया, तुम क्यों हमारे खिलाफ हो गए? मैंने कहा भाई आप रिजल्ट नहीं दे रहे हो, मैं क्या करूँ? नहीं, उनको चाहिए कि वो खुद अपना एहतसाब करें, वो अपना एहतसाब खुद करें कि यार हमने जो वादे किए थे पूरे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। 10 मिलियन नौकरियां दी थी, क्या कहा था 10 मिलियन का, 1 मिलियन दी नहीं, उल्टा तो हुआ कि नौकरियां कम हो गई, लोगों के रोज़गार छिन गए। 50 मिलियन घर बनाने थे, उसका भी कुछ पता नहीं है कहाँ है, कब बनेंगे। इनको अपना खुद एहतसाब करना चाहिए, जहाँ गलतियाँ हैं अपनी उन गलतियों को दुरुस्त करें। आप अगर तनकीद कर रहे हैं, मैं तनकीद कर रहा हूँ, तो मुल्क के लिए कर रहे हैं, पर्सनलाइज ना हो, गुस्से में ना आए, गुस्से में ना आए। अब बल्कि आपको कल वो ज्यादा गर्म हो गया, आपको पता है? वो तेली साहब को उस दिन तो कह दिया था जो कहना था। जी जी, कल वो तेली साहब की क्लिप घूम रही, गर्म हो गए बीच में। जी, अच्छा, उन्होंने खुर्रम शेर जमान को खरी खरी सुनाई। अच्छा, खुद देखें ना सर, पीपल कैन नॉट कीप इट इन देयर हार्ट्स। सही बात, वन हैज टू एक्सप्रेस। आज लोग मतलब इतने स्ट्रांगली जो आ रहे हैं, इसके माने प्रॉब्लम तो है ना सर? प्रॉब्लम तो पूरे मुल्क में है। देखें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको है? जो कम आमदनी वाले लोग हैं, जो लोग 25,000 रुपये से कम कमा रहे हैं। 15,000 वाला तो पता नहीं 2 टाइम खाना भी नहीं खाता होगा। 25-30,000 रुपये आमदनी वाला भी जो है अपने 2 बच्चों को, मियाँ बीवी, खाना नहीं खा सकता। अच्छा, लेट मी से वन। हाँ जी, आई एम अ प्रोफेशनल, आई एम स्ट्रेस्ड। जी, you are a businessman, you are stressed. मतलब to some in the extent. sense, in the business sense, Yes. you know, you find the work environment stressful. yes, देखें ना, ये तो if a poor man is finding it the same, देखें, ये मैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से डायरेक्ट बात कर, I am middle class, upper middle class, I am professional, I am feeling bit stressed. Zubair Saab is not financially stressed, but he feels that the work environment is stressed. If the poor man also feels that he is stressed, there's some problem somewhere. बिल्कुल सही है ना? बिल्कुल ऐसी तो if everyone is stressed, then we need to find a solution. आप मलेशिया की मिसाल ले लीजिए ना, महातिर मकबूल तरीन वज़ीर आज़म थे, जिस दिन उन्होंने महसूस किया नहीं है, उनको फ़ौरन हटा दिया। कोई ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगा महातिर मोहम्मद साहब को हटाने में, मलेशियन पार्लियामेंट को कोई टाइम नहीं लगा। वो जमहूरी मुल्क है। अच्छा, और ये काम भी नहीं करना आपने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जो महातिर साहब ने गलती कर दी। ये जो लोग आपको पटियां पढ़ा रहे हैं ना कि रिजाइन दे दें, हम इलेक्शन जीत, अगली दफा इलेक्शन हुआ, यकीन करें आप इतनी बुरे तरीके से हारेंगे, आपकी सोच और फिक्र में नहीं है। और अगर आपने गलती से भी कहीं इस्तीफे वस्तीफे की कहीं बारीक सी भी बात कर दी ना, ये लोग उसको यूटिलाइज करेंगे आपके अगेंस्ट और आपको रिमूव कर देंगे। आप अभी भी होप हो, अगर अभी भी कोशिश कर सकते कुछ अच्छा करके दिखाएं, लेकिन ये जो लोग आपको पटियां पढ़ा रहे हैं ना कि आप रिजाइन कर दें और आप सदर बन जाएं और ये वो, बिल्कुल बातों में मत आना, कल गड़बड़ हो जाएगी, फिर मुझे मत बोलना। वहाँ उन्होंने शेरवानी सिलवाई भी है शहबाज साहब ने, मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है। मैं तो ये कहूँगा हुकूमत को चाहिए आज भी जो है ना, तवज्जो दे के मुआशी मसाइल कैसे हल किए जाएँ, उसको छोड़ दें। अपोजिशन ने क्या करना है, जरदारी साहब क्या करना है, मियाँ साहब के साथ क्या करना है, वो कोई नहीं है। आप आइए असल मसाइल की तरफ, यार इस मसाइल को हल कैसे करना है, और उसमें अपोजिशन वालों से भी मशवरा लें। देखो सर, ये फिजल हो जाती है। अभी इन्होंने कहा पता नहीं कितने मीडिया, सोशल मीडिया पे फैला दिया, अभी ऐसा पैकेज देने वाले, कौम हिल जाएगी। वो थोड़े से पेट्रोल पे पैसे कम करती है सर, फिर वो एंटी क्लाइमेक्स हो जाता है। ये 5 रुपये लीटर कुछ भी नहीं है, मजाक है, एंटी क्लाइमेक्स नहीं, ये मजाक है। 15-16 रुपये लीटर आपको कम हुआ, आपने 5 रुपये दे दिए। चले हम मानते हैं कि FPR की मुश्किलात हैं, उन्होंने जो टैक्स जमा करना था नहीं हो पा रहा, मईशत स्लो डाउन हो गई है, हम सब बात मानते हैं। हम ये नहीं कहते कि हुकूमत गलत कह रही है, लेकिन जब आपके पास कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आते हैं तो उसको आप इंसाफ से तकसीम कीजिए।
आधे पैसे लोगों में दे दीजिए, यार ये मोटरसाइकिल वाले को भी पेट्रोल सस्ता मिलेगा। कार का तो छोड़ दें, मोटरसाइकिल, लाखों लोग मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, उनको बड़ा रिलीफ दे, अगर आप रिलीफ दें, कुछ दें भी तो सही ना। आप अभी तक ज़बानी बातें कर रहे हैं, पब्लिक को रिलीफ दें। पेट्रोल जो था आपका फर्ज था। और आपको एक और बात बता दूं, एनर्जी प्राइसेस में भी थोड़ी सी कमी लानी पड़ेगी। उसी पेट्रोल अलोन नहीं, बिजली में भी, बिजली भी कम होनी चाहिए, गैस भी कम होनी चाहिए। अभी आपको एक और बात बताऊं कि ये जो पेट्रोल क्रूड ऑयल की प्राइस कम हुई है, ये आइंदा 2-3 महीने में भी ऐसी ही है। कोरोना वायरस ने दुनिया में तमाम मईशत को स्लो डाउन कर दिया है। तमाम दुनिया की मईशत स्लो डाउन हो गई है, पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो गया है। आज अगर जो $50 या $51 पेट्रोल की कीमत है, अगर आप कहें कि मैंने 2 महीने बाद लेना है आपसे पेट्रोल, मई में या जून में, फॉरवर्ड सेल भी इसी प्राइस पे हो रही है। फॉरवर्ड आप कहें ना कि मैंने मुस्तकबिल का सौदा भी इसी में ही है। मैं अगर अपने आप को सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, हेज कर लीजिए, हेज कर लें। 2 महीने बाद भी यही है, पेट्रोल की कीमत इसी तरह है। अब चले आपने ₹5 लीटर घटाई, आइंदा 1 तारीख है, फिर और ₹5 लीटर और घटाइए। बल्कि अभी से ऐलान कर दें, अभी से ऐलान कर दें, अभी से ऐलान कर दें, अगली पहली को इतने रुपए और कम कर देंगे, ताकि लोगों को तसल्ली हो कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ना सर। लेकिन अभी मामला जो है ना पूरा ठंडा हो गया, क्योंकि ये जो कोरोना वायरस वाली बात है ना, इसने इतना ज़्यादा ओवरटेक कर लिया है न्यूज़ को, मेन स्ट्रीम। आपको पता है कराची स्पेयर हेड्स इंटरनेशनल एंड लोकल मीडिया न्यूज़ विच इज़ गोइंग आउट, अभी वो कोरोना पे फोकस्ड है। आप देख रहे होंगे एवरी आवर, दैट इज़ दी। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये अब सेकेंडरी हो गई हैं, मेरा ऐसा ख्याल है। आप भी नोट कर रहे होंगे। कोरोना वायरस के बारे में मेरी जो राय है वो थोड़ी मीडिया से डिफरेंट है। हाँ, नहीं, आप बताएं। मैं बताना चाहूँगा कि कोरोना वायरस को मीडिया जो है ज़्यादा खौफ व हिरास पैदा कर रहा है, वो नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान का मीडिया बहुत ज़्यादा खौफ, इतना नहीं करना चाहिए। देखें, चाइना में तो चलिए वहाँ 2900 लोग मर गए, 80,000 उसमें गिरफ्तार हैं। उसके बाद ईरान में 60-70 जो जाने हैं, वो बेचारे कोरोना वायरस की वजह से उनकी जानें गई। इटली में कई लोग जो हैं हलाक हुए, बरतानिया में, सब जगह। अब हमारे मुल्क में एक तो लोगों के पास तालीम कम है, और बाकी फिर अगर हर चैनल में हर जो नहीं, मीडिया बड़ा पॉजिटिवली प्ले कर रहा है, बट थोड़ा मैं चाहूँगा थोड़ा सा खौफ हिरास कम रखें, जिम्मेदारी का। आप इंशाल्लाह देखिएगा। देखें, इस वक्त तो ये जो कोरोना वायरस है, चाइना की हुकूमत बेइंतहा कोशिश कर रही है, इतने वसाइल के बावजूद भी वो टोटली कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आज भी चाइना के अंदर डोमेस्टिक ट्रांसपोर्ट वगैरह सब जो हैं वो मुतासिर हैं। लोगों को कहा गया है कि अपने घर में रह के काम करो। जो लोग ऑफिस जाते थे उनको बोला अपने घर में रहो, वहीं से काम करो, जो भी करना है वहाँ पे रहो, एक शहर से दूसरे शहर नहीं जाने दे रहे। वो हर तरह, हमारे यहाँ कहा भी नहीं है, फिर भी लोग घर से ही काम कर रहे हैं। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान में बहाना चाहिए छुट्टियों का। यकीन करें, वहाँ पे मैंने एक दफ़ा मैं गया, ये एक फॉरेन कंट्री में, नाम नहीं लेना चाहता, किसी ने उनको कह दिया कि आप आज ऑफिस ना आए। अब वो बेचैन, ये घर में बैठ के करेंगे क्या। अब वो कह रहे हैं कि आई एम बॉर्न टू वर्क, आई एम वर्कोहॉलिक, मैं काम के बगैर नहीं रह सकता। और मेरी तरह के ही लोग हैं मेरी कौम के अंदर। उन्होंने कहा हाउ विल आई डू विदाउट वर्क। हमारे लोग तो कह रहे हैं मुबारक हो, छुट्टियां मिल गई, ये हो गया वो। ये तो देखो आप, ये देखो ना, ये तो स्कूलों की छुट्टियां की, सही किया मुराद अली शाह साहब को सलाम पेश करता हूँ, गुड डिसीजन। और जो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं शॉपिंग मॉल्स के अंदर, यू आर नॉट इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईच अदर फॉर वेरी लॉन्ग। राइट, मैं पढ़ाता हूँ, मेरा ताल्लुक तदरीस से। सर, तालिब इल्म एक साथ क्लोज्ड स्पेस के अंदर रहते हैं, एक ही हवा में ब्रीथ कर रहे होते हैं, और फिर वहीं पर ही अगर जो है ट्रांसफर ऑफ जर्म्स कैन टेक प्लेस। सही बात। ये जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं मॉल वॉल के अंदर, डेफिनेटली देयर स्कोप, बट उस तरह से नहीं है। वी हैव टू टॉलरेट। मैं आपसे अर्ज करूँ कि ये कोरोना वायरस एक ऐसा मसला है कि हमें मुल्क के अंदर भी ना सबको मिलजुल के इसका हल तलाश करना चाहिए। बाकी बहुत बड़े हमारे पास कोई ऐसे वसाइल नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। हम तो हवा के साथ चलते रहेंगे, जैसे दुनिया में हवा चलेगी वैसे ही चलेंगे। लेकिन अगर हुकूमत ने स्कूल बंद किया, बहुत अच्छा किया। हाँ, ये दूसरे मुल्कों में भी, ईरान में भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं, उन्होंने अच्छा किया। हमें एहतियात करनी चाहिए। नहीं, वी शुड सपोर्ट। यहाँ मुराद अली शाह साहब वज़ीर आला सिंध हैं, आज अगर वो देख रहे हो या उनका कोई स्टाफ अफसर देख रहा हो, आई अप्रिशिएट। मैं कल भी किया था, आज भी कहता हूँ जी, बिल्कुल सही है। और रहा मसला कि मईशत का, तो मईशत पे तो मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि कह रहे हैं कि ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। ये आप मानते हैं? हुकूमत को ब्लेसिंग है किस चीज़ की? प्राइसेस कम? हाँ, प्राइसेस कम। ये कह रहे हैं इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस कम हो जाएंगी। हाँ, देखें, वो ऐसा है अच्छा, कि उससे हमें इनडायरेक्ट फ़ायदा होगा।
हुकूमत पाकिस्तान को हमारे फॉरेन एक्सचेंज कम जाएगा। ऑयल की कीमत कम हो गई। देखिए ऑयल की कीमत जो है तकरीबन 30% कम हो चुकी है, 30% कम हो चुकी है। आपकी जो पेट्रोल की दरामद है तकरीबन 15-16 बिलियन डॉलर की होती है साल की। सेविंग हो जाएगी। अगर 30% तो आपको 4-5 बिलियन डॉलर यहीं से बचा लेंगे। अगर ये प्राइस इसी तरह चलती रही, आज दूसरा महीना है और आगे आने वाले 3 महीनों में भी जो है प्राइसेस और क्रूड ऑयल की जो है वो वीक हैं, गैस की वीक है, LNG की वीक है। इससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होने जा रहा है आने वाले दिनों में कि आपका फॉरेन एक्सचेंज क्रूड ऑयल पे LNG पे बहुत कम इस्तेमाल होगा। I have run out of time. I say a prayer for the entire human race. May Allah protect us from this scourge, and we should seek forgiveness for our sins and seek protection from the Creator. यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।